सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, कुछ ही दिनों बाद हमारा मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है, क्लास 12 का। और मैथमेटिक्स के पेपर के दिन वो कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो बिल्कुल अवॉइड करनी है, जिससे आपके मार्क्स फुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। या अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फेल होने वाले हो, या आपको ऐसा लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो ये सारे मामले में ये वीडियो आपकी सुपर हेल्प करने वाली है। तो गाइस, आपको सबसे पहले शुरुआत करनी होगी सिलेबस के साथ, जो कि मैं अभी दिखाने वाला हूं कि सिलेबस को समझना कैसे है। और दूसरी चीज यार, हर साल ना एक ट्रेंड फॉलो होता है, और कई सालों से वो ट्रेंड चला आ रहा है कि किस चैप्टर से किस टाइप के कितने नंबर के कौन से जगह पर वही क्वेश्चन रिपीट होते आए हैं। तो ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले उस ट्रेंड को समझ लेना। तीसरी बात, पेपर में याद रखना कि आर्टिकल्स और क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो कोई भी चीज को इतना डर मत घर बना लेना कि मुझे देखो, फिजिक्स में क्या होता है, हमेशा ट्रिकी होता है, हमेशा नया टाइप का क्वेश्चन आता है। पर मैथ्स केमिस्ट्री इसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं एज इट इज। सिमिलरली आपको आज मैं इस वीडियो में सारी मार्किंग स्कीम बताऊंगा। आप लोग पूछते हो ना कि अगर समझ नहीं आया तो मुझे कुछ लिखना है या नहीं लिखना है। जनाब, अगर आप एक उसका फॉर्मूला भी लिख दोगे ना तो भी नंबर मिलते हैं। ये मैं प्रूफ के साथ अभी दिखाऊंगा, क्योंकि सीबीएसई का जो 2024 का ऑफिशियल सैंपल पेपर है उसको मैं साथ लेकर बैठा हूं, और वहां पर दिखाऊंगा कि कैसे एक एक स्टेप में आपको आधे आधे एक एक आधे आधे एक एक मार्क्स मिलते हैं। तो यार, अगर आपका फाइनल आंसर भी नहीं आएगा ना, इट्स ओके, आप लिखोगे नंबर मिलेगा, आप लिखोगे नंबर मिलेगा। और इसी बात पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ भी छोड़ना नहीं है। यार, आपको कुछ भी छोड़ोगे नुकसान है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इससे अच्छा सब कुछ लिख दो यार। लिखो लिखो लिखो। अब सबसे मेन चीज, प्रेजेंटेशन तो मैटर करती है। आप शुरुआत कैसे लेते हो और कंक्लूजन, यानी फाइनल आंसर मान लो आ गया, एकदम गंदी हैंड राइटिंग में थोड़ा बहुत लिख दिया, काम नहीं चलेगा। एक सुंदर सा बॉक्स बना के आंसर को कंक्लूड करके फिनिश करना है। ये है मैथ्स का पेपर। तो मैथ्स के पेपर में सबसे बड़ा इशू होता है कि मेरा पेपर छूट जाएगा तो मैं क्या करूं, मतलब टाइम मैनेजमेंट। यार, मैथ्स के पेपर में आपको स्टार्ट से ही अपनी स्पीड को सही रखना होगा। अगर आप शुरू में ही धीरे हो गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो टाइम मैनेजमेंट आपको शुरू से याद रखना होगा। ऐसा ना हो कि वन मार्कर में आप बहुत टाइम स्पेंड कर दो और बाद में जाओ तो जो बड़े क्वेश्चन है जिससे आपको ज्यादा मार्क्स मिल रहे उसको टाइम ही ना दे पाओ, और एंड में लगे कि यार दो तीन बड़े सवाल भी छूट गए तो काम पूरा ढह हो गया। तो वो नहीं करना, ठीक है। क्योंकि एक चीज और, टाइम मैनेजमेंट कर लोगे ना तो इवैल्यूएशन का भी टाइम मिल जाएगा। और जिस बच्चे ने रीएवल्यूशन नहीं किया पेपर में, मैं मानता हूं कि उसने यार दो तीन चार मार्क्स तो वैसे ही खो दिए। क्योंकि जब आप दोबारा दौरा या पेट्रोलिंग करने जाते हो अपने पेपर की ना, जरूर आपको कोई ना कोई छोटा मोटा कल्प्रेट मिलता ही मिलता है। तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखने से क्या फायदा होता है कि आप दोबारा पेट्रोलिंग कर सकते हो, और कोई भी गलती आपने की हो जो अक्सर हम करते हैं, उसका मौका मिल जाएगा ढूंढने का। तो ये इतनी सारी चीजें, यानी कि आपको सिलेबस का ध्यान रखना है, ट्रेंड को एक बार समझ लो, क्वेश्चन रिपीट होंगे, मार्किंग स्कीम समझ लो कि एक एक स्टेप पे नंबर है, कुछ छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं है। शुरुआत और अंत बहुत मैटर करती है। तो प्रेजेंटेशन ध्यान रखना, पेपर ना छूटे, क्योंकि लेंदी होता है। तो टाइम मैनेजमेंट तो देखना ही देखना है, और वो होगा तो साथ में एंड में पेट्रोलिंग भी करना जरूरी है, क्योंकि क्रिमिनल को पकड़ने के लिए आपको पेट्रोलिंग रीएवल्यूशन करना जरूरी होता है। तो यार, शुरू करते हैं बिना समय खराब किए। सबसे पहले समझते हैं सिलेबस को। यार, सिलेबस में आप ऐसा एक ऊपर सा एक मैक्रो लेवल पे सिलेबस को देखोगे तो 6 यूनिट है, रिलेशन फंक्शन, अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी। तो आप देखो, सबसे ज्यादा आपकी कैलकुलस आती है। अकेली जो कैलकुलस है आपकी, आप यहां पर देखोगे तो रिलेशन फंक्शन, ये देखिए, एक मिनट, अकेले आपका जो कैलकुलस है वो 35 मार्क्स ले रहा है, ठीक है। वेक्टर 3D 14, लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स का, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का, रिलेशन फंक्शन 8 एंड अलजेब्रा 10। इनसे ना मैं आपको एक बात बताऊं, हर चैप्टर से ये डिफाइंड होता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आना है। अभी मैं आपको ऑफिशियल सैंपल पेपर पे लेकर चलूंगा, वहां पर भी आप देख लोगे यार, प्रोबेबिलिटी है तो बेस जो ना इतनी बार पूछ लेंगे आपसे। वेक्टर 3D से एक डायरेक्ट, जैसे शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला बहुत फेमस है, उससे बहुत क्वेश्चन आ जाता है। रिलेशन फंक्शन से यार पहले तो एकदम फिक्स होता था कि आपको वो पूरा प्रूव कर रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं जहां पे आपको फ्रेमिंग आनी चाहिए। इंटीग्रेशन में यार पार्शियल की फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पार्शियल आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा हर साल। तो ये ट्रेंड्स अगर आप फॉलो कर लोगे, जैसे यहाँ पे देखो, आपका रिलेशन फंक्शन में ये तीनों को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना हर साल का फेवरेट है, फेवरेट आर्टिकल है, हर हर चैप्टर का फेवरेट ट्रेंड आप समझ लो। देखो, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस तो आप सब करते हो, मुझे पता है, तो उसमें इतनी टेंशन नहीं होती। लेकिन जैसे इंटीग्रेशन इतनी बड़ी यूनिट है यार, समय बड़ा खराब करती है। तो इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सारे फॉर्मुले याद होना। ये सारे फॉर्मुले आपके दिमाग में होने चाहिए। इनके फॉर्मुले क्या है, इसमें जैसे मान लो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, वो यहाँ पे शायद नहीं लिखा हुआ, वो आप ये याद रखो कि आपको ये सारी चीजें विदाउट प्रूविंग के इनके डायरेक्ट फॉर्मूले अगर याद रहेंगे तो काफी ज्यादा आपको हेल्प होने। यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा यूज में आएंगी। लेकिन फॉर्मूला नहीं याद तो इंटीग्रेशन का कोई फायदा नहीं होने वाला। तो फॉर्मूला जरूर देख लेना।
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से एक आध मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करने हर साल आता ही रहता है। या डिफरेंशियल से आपको ये जो लीनियर डिफरेंशियल की फॉर्म है ना, लीनियर डिफरेंशियल, इसको ब्रदर फॉर्म भी कह सकते हो, एक दोनों का भाई बहन, तो ये यार हर साल बहुत फेवरेट है, जिसका सोल्यूशन आपको याद होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मतलब ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। डिफरेंशियल से होमोजेनस फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है, होमोजेनस फॉर्म, वेक्टर 3D और लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी से बेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब चीजें ना आपको ऐसे नहीं समझ आएंगी, पहले आप पढ़ रहे हो ना, अपने सिलेबस को मैच करो, क्या मैंने ये कर लिया टिक लगा लिया, ये कर लिया टिक लगा लिया, ये कर लिया टिक लगा लिया, ये कर लिया टिक 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 टिक, मतलब आप समझ लो जो जो आप करते जा रहे हो उसको टिक लगाते जाओगे तो बहुत फायदे में रहोगे। चलो यार पेपर पे चलते हैं कि कैसा हमारा ऑफिशियल सैंपल पेपर है। मैं आपको 2 मिनट दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो ये देखो मैं आपको मार्किंग स्कीम के बारे में बता रहा था ना, ये देखो कैसे आप लोग नोटिस करो, मान लो कोई भी क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन है, आप देखिए मार्किंग स्कीम कैसे होती है, आप रिलेट करना है इसको, ठीक है। 1 मिनट आप मुझे देना। मान लो कोई क्वेश्चन था, मान लो ये क्वेश्चन था, ठीक, मान लीजिए कि आपने, आप ये देखो इसका 25th में आपने यहां से लेकर यहां तक लिख दिया, ठीक है, लेकिन आपने इसका कंक्लूजन नहीं लिखा, तो इसके आधे मार्क्स कंक्लूजन लिखने के ही थे। आप नोटिस कर रहे हो, ठीक है। कंक्लूजन कितना मैटर करता है, आप नोटिस करो कंक्लूजन कितना मैटर करता है। अच्छा आपने बेसिक सब्स्टिट्यूशन कर दिया ना, लो भाई आधे नंबर ले जाओ, भले आप आगे ना कर पाओ, उतना काम कर दिया। उसके बाद आपने पार्शियल की स्टेटस लिख दिया, चलो भाई 1 नंबर ले जाओ, घर ले जाओ। आपने इसको तोड़ दिया, चलो भाई आधे नंबर और ले जाओ। आपने फाइनल आंसर लिख दिया, चलो भाई 1 नंबर और ले जाओ। तो अंडरस्टैंड द ट्रेंड की कैसे मार्किंग स्कीम्स डिस्ट्रीब्यूट होती है। आप देखो एक एक नंबर, एक एक नंबर, आधे आधे नंबर, आधे आधे नंबर, पूरा पेपर इस तरह से टूट के बनता है। सो ये आपको पूरी तरह से क्लैरिटी में होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना 1% नहीं है, अपने दिमाग से निकाल दो। मान लो ये इसका क्वेश्चन आ गया, इसका क्वेश्चन आ गया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके सारे ग्राफ पे भी आपको मार्किंग्स मिलेंगी। आप मार्किंग स्कीम समझ लोगे ना, तो आपका मन में ख्याल हट जाएगा कि मुझे पेपर छोड़ना है या नहीं, उसका सवाल ही नहीं उठता कि आप पेपर छोड़ के आओ। मार्किंग स्कीम ऑफिशियल सैंपल पेपर से आप समझ लोगे तो बढ़िया रहेगा। अब दूसरी चीज पे आते हैं, आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आपके पेपर का टाइप कैसा है। जैसे आप देखो, आपको ये याद होना चाहिए कि मेरे पेपर में 5 सेक्शन आने वाले हैं, 18 एमसीक्यू, उसमें से भी 2 असर्शन रीजन होंगे, सब 1 मार्क्स के होंगे, ठीक है। सेक्शन बी में आपको 5 वेरी शॉर्ट, फिर सेक्शन सी में 6 शॉर्ट, सेक्शन डी में 4 लॉन्ग जो 5 मार्क्स के होंगे, और सेक्शन ई भी होगा जहां पर आपको केस बेस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं 4 मार्क के, वो भी 3-3। तो इस तरह से कुल मिला के 80 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। ये सब आप पहले से पढ़ लोगे ना, आपका माइंडसेट सुपर रेडी होगा, और मान लो जैसा पेपर आपका पहले जाने वाला था ना, उससे तो कई गुना बेहतर जाएगा, ये मैं आपको बता दूं दिल से। तो आई होप आप ये समझ गए हो कि आपको निराश नहीं होना अगर आपका पेपर अभी तक, मतलब आपने उतनी अच्छी तैयारी नहीं की है। आप ऐसे तैयारी करना शुरू करो जैसे मैंने आपको बताया, हर टॉपिक के मेन ट्रेंड वाले आर्टिकल्स उठाओ, मार्किंग स्कीम समझ लो, ये देख लो किससे क्या कितना आ रहा है, किसका वेटेज ज्यादा, किसका वेटेज कम, और जो रिवेलेशन वाली मैंने बात बताई, ये सारी चीज अगर आप फॉलो करते हो तो आपका पेपर अच्छा जाने से कोई भी रोक नहीं, मतलब आपका पेपर सुपर्ब जाएगा, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। एंड गाइस ये जरूर याद रखना कि अगर आप मेहनत करोगे ये 3-4-5 दिन, तो सच में आप फोड़ के आओगे, फुल स्कोर करके आओगे, दैट इज माय प्रॉमिस। अप टू देन गाइस इस वीडियो को इतना ही रखेंगे, अब जाओ फोड़ो। बाय गाइस, टेक केयर।